और आज हम आपके सामने एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के वीडियो हम बनाएं, मगर कई बार क्या होता है, इवेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि बन नहीं पाते। तो दोस्तों, जब भी हमें मौका मिलता है हम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने रिवील करते हैं और हम चाहते हैं आप देखें और उन कॉन्सेप्ट को समझें। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं डिफेंस इज़ डोमिनेशन। देखिए, डिफेंस क्या होता है। अगर डिफेंस कर रही है कोई टीम, ये स्पेसिफिकली ओडीआई के लिए है। ओडीआई के लिए है और ओडीआई में ही डिफेंस करते हैं। टी20 में डिफेंस करने का ज़्यादा टाइम होता नहीं है, टी10 में बिल्कुल ही नहीं होता और टेस्ट मैच हम करते नहीं हैं। तो ओडीआई में जो डिफेंसिव टेक्निक होती है, डिफेंस कर रहा है कोई बंदा, और नॉर्मली हमारे रूल्स जो हैं ओडीआई में 70% में 10 ओवर में 45 आ जाने चाहिए, 80% में 10 ओवर में 45, 47, 48 आ जाने चाहिए, या 42, 43 भी चलते हैं 70% में। मगर विकेट नहीं होनी चाहिए, फिर विकेट एक होना चाहिए बस। अब अगर 90% होता है तो 10 ओवर में 5-6 का भी रन रेट हो सकता है, 10 ओवर में 60 भी हो सकते हैं, 10 ओवर में 55 भी हो सकते हैं। और अगर उनमें विकेट आ जाता है तो वो इंटरफेयर माना जाता है। 90% में विकेट नहीं आना चाहिए, दैट इज़ एसडी जोन। वहाँ विकेट नहीं आना चाहिए, वहाँ विकेट आता है तो वो इंटरफेयर होता है, वो आगे के बॉलिंग टाइम को हैमर कर देता है। 80% में आप मान सकते हो विकेट आ सकता है, 90% में बहुत मुश्किल है विकेट आना, क्योंकि सब कुछ ही टीम का हो गया। खैर, यहाँ पर बात है डोमिनेशन की, डिफेंस की। डिफेंस क्या है, अब ये तो बातें होंगी, ये तो क्लियर हो आ ही गया आपको। 10 ओवर में इतने रन हो गए और रन बन गए और तो डोमिनेट पता पड़ गया। मगर जब वो डिफेंस कर रहा है, अब आपका जोन है 70% का, अब टीम डिफेंस कर रही है, टीम स्ट्रगल कर रही है खेलने में। 10 ओवर 33, 10 ओवर 30, विकेट नहीं गया। अब आप बोलोगे यार 10 ओवर में 45 तो हुए नहीं, 70% है, 42, 43 भी नहीं हुए, तो 30 पे ही रुक गया। अभी क्या करें, कौन डोमिनेट कर रहा है? तो सर यहीं पे बात आती है कि जो डिफेंस कर रहा है, वो जो टीम डिफेंस कर रही है, लगातार रोक रही है बॉल को, वो डिफेंस भी तभी कर पा रही है जब उसका टाइम है, वरना डिफेंस नहीं कर पाती। आपने कितनी टीमों को क्रम्बल होते हुए देखा है टी20 में, 20 ओवर भी नहीं खेल पाती, 80-90 रन पे। अभी रिसेंटली आईपीएल 2025 में केकेआर और पंजाब का मैच आपने देखा है कि 20 ओवर भी नहीं खेल पाती, क्रम्बल हो जाती है। क्योंकि जब बॉलिंग टीम डोमिनेशन पे आएगी ना सर, तो वो रुकने नहीं देगी आपको। 70% अगर बॉलिंग होगी ना, तो वो आपको उठने नहीं देगी 3 की रन रेट से, 3.5 की रन रेट से ऊपर। ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं। 80% होगी तो भी नहीं उठने देगी 3.5 से ऊपर आपको, और विकेट और आते जाएंगे। वो तो आते ही जाएंगे, क्योंकि मेन तो बॉलिंग टीम डोमिनेट है, विकेट तो आएंगे ही, और रन रेट भी आपकी नहीं उठने देगी। अगर बॉलिंग टीम डोमिनेट होती तो विकेट आते। कन्वर्स अप्रोच भी लग रही है साथ में, देखिए आप, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि डिफेंस जो है ना, कोई डिफेंस कर रहा है, वहाँ कन्वर्स अप्रोच भी लगाइए कि विकेट नहीं आ रहे हैं और बैटिंग टीम रुकी हुई है, रन कम है मगर रुकी हुई है, मतलब यही डोमिनेट है। और इस बात को पुख्ता करना, इस बात को अपने मन में बिठाना और उस पर ट्रेड करना, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल की बात है। ये कॉन्फिडेंस आपको हम वीडियो क्यों बनाते हैं बार बार, इसीलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। कंडीशंस आप खुद जज करें। आज हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। हमें खुशी होती है कि लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लोग इन तुक्केबाजों, इन फ्रॉड लोगों के झंझट से बच रहे हैं, लोग इसको भी स्टॉक मार्केट की तरह एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं, लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, लोग लालची नहीं बन रहे हैं, लोगों में दिमाग आ रहा है, लोग छोटे में खुश हो रहे हैं। हम खुश होते हैं ये बात देख के। तो बात यही है कि सर आप समझते हैं कि डिफेंस एक डोमिनेशन है। हम आपको कई एग्जांपल दिखाते हैं हमेशा कि क्या किसी भी चीज़ का एविडेंस जो है वो देना ज़रूरी है। एविडेंस जब तक नहीं होगा, और एविडेंस कोई भी जो हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना जो होती है, उसको रूल बनने में, उसको लॉ बनने में टाइम लगता है। आप एक न्यूटन ने जब पहली बार देखा कि एक एप्पल ज़मीन पे गिरा ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण से, तो उसने वहीं रूल नहीं दे दिया। उसके बाद आपने देखा होगा गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंट किया, एक पंख, विंग को गिराया, एक पत्थर को गिराया, दोनों सेम टाइम पे गिरे। तब उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अर्थ पुल कर रही है एक फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, और वो जो फोर्स है सब पे बराबर है, वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है। ये चीज़ें टेक्निकली हैं।
मगर बताने का जो पर्पस है वो यही है कि एक हाइपोथेसिस जो लॉ बन जाती है, जो रूल बन जाती है, जो हमेशा चलती है, जो दिमाग में छपी रहती है, वो यही बात है कि आपको कैसे पता करना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। तो ले चलते हैं आपको यहाँ पर। ये डिफेंस की हमने कई चीज़ें निकाली हमने, ये वनडे की रिसर्च है। फ़िलहाल यहाँ पे 10 इवेंट की रिसर्च है हमारे पास, 10-12 इवेंट जो जिनमें डिफेंस हुआ, कईयों में डिफेंस नहीं होता। अब देखिए 10 ओवर में 34 रन है, क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, सेम जोन है, हमने ये लिखा है सेम जोन, ये थोड़ा कट गया है। 70% का जोन है, 80% का जोन है आइडियल। तो 34, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैटिंग डोमिनेट मानेंगे, आगे बैटिंग ने ही डोमिनेट किया, हमने बैटिंग को ही डोमिनेट, क्योंकि विकेट नहीं गए ज़्यादा। 10 ओवर में 26, एक विकेट भी गया यहाँ पे, यहाँ पर भी हमने बैटिंग को ही डोमिनेट माना, क्योंकि एक ही विकेट गया। अगर जो जोन है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो विकेट तो 3-4 चले जाने चाहिए थे। 80% का जोन हो सकता है, 70 का भी हो सकता है। 10 ओवर में 27 पे 0, 10 ओवर में 33 पे 2। अब देखिए 33 पे 2 आ गया, यहाँ पे नो डिफेंस। अब देखिए 2 विकेट के क्राइटेरिया में और रन भी नीचे बन रहे हैं क्राइटेरिया से, और 2 विकेट भी आ रहे हैं, तो वहाँ तो ज़्यादती हो जाएगी बैटिंग टीम को डोमिनेट मानना। न तो वो रन बना पाई, न वो विकेट बचा पाई, तो वहाँ तो बॉलिंग टीम को डोमिनेट मान सकते हैं कि हाँ कि वो डिफेंस नहीं कर पाई अच्छी तरह, और वो डिफेंस कर भी नहीं पा रही है, तो वहाँ तो बॉलिंग टीम डोमिनेट है। मगर 10 ओवर 33 पे 0, बैटिंग डोमिनेट। 10 ओवर 27 पे 1, बैटिंग डोमिनेट। कल का मैच मैं बताता हूँ आपको, 23 मई, ओमान, और जो हमारा गलत गया है, कल हमने गलत एंटिसिपेट किया, क्योंकि हमारा पूरा फोकस दूसरी जगह था और हम कंफ्यूज हो गए और हमने गलत प्रेडिक्ट किया। और नो एक्सक्यूज़, जस्ट लाइक दादा, कि हार हार है। तो वो बात है, हमारा जो ओमान और कनाडा में हमने प्रेडिक्ट किया, उसमें 9-10 ओवर में 20 रन ही बनाए उन्होंने, 10 ओवर में 20 रन बनाए कनाडा ने, मगर कनाडा डिफेंस करता रहा। अब कनाडा उस समय ए था, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। 10 ओवर 27 में भी एक, अब 10 ओवर 38 में 2 नोड है यहाँ पे, मगर फिर भी बॉलिंग डोमिनेट। क्यों? क्योंकि न तो क्राइटेरिया पूरा कर पा रहा है 70% 80% के हिसाब से, न विकेट बचा पा रहा है। 10 ओवर 25 पे 2, तो भी बॉलिंग डोमिनेट है। 10 ओवर 42 पे 3, तो आप देखिए कि कहाँ आप इसको बैटिंग डोमिनेट बोलेंगे, 3 विकेट ही आ गए, कहाँ बॉलिंग टीम। और रन रेट अगर आप देखते हैं, कई बार कई चीज़ें अलग होती हैं, यहाँ पे सिर्फ डिफेंस की बात हो रही है। हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि 90% में भी ऐसा होता है, रन भी आते हैं, विकेट भी आते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, आखिर डोमिनेट कौन है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो डिफेंस की हो रही है, कि जो डिफेंस कर रहा है, जो डिफेंस करके खड़ा है, वो डोमिनेट है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम यहाँ पे, ये कुछ इवेंट था, एक हमें मिल गया, पाक वुमेन और आयरलैंड वुमेन का जो 9 तारीख को मैच था, 70% जोन में 10 ओवर में 36 पे 1 बनाया था उन्होंने। तो वहाँ पे प्रूवन डोमिनेटिंग ही हुई बैटिंग टीम। हमने लिखा था डिफेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डोमिनेशन, डिफेंस इंपॉर्टेंट साइन है डोमिनेशन का। तो दोस्तों डिफेंस, एक और इवेंट में आपको बताऊँ, पाक और विंडीज़ का अप्रैल 14 का मैच था, उसमें भी आप देखिए यहाँ पर हमने बनाया 10 ओवर 27 पे 1, फिर हमने बीच में लिख दिया डिफेंस इज़ ऑल्सो डोमिनेशन, डिफेंस डोमिनेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ओडीआई रिसर्च यही कहती है कि डिफेंस जो है इस तरह का जब हो, तो वहाँ आप बेशक उस समय के हिसाब से, उस स्लॉट के हिसाब से, उस 45 मिनट जो 10 ओवर के हिसाब से टाइम स्प्लिट हो जाएगा तो बात और है। तो आप उस ज़ोन को देखेंगे, आप बड़े ज़ोन को देखेंगे। हमेशा हम टाइम स्प्लिट के बारे में कहते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर 10 ओवर से पहले टाइम ज़ोन चेंज हो रहा है तो बड़े ज़ोन को देखिए आप, छोटे को मत देखिए। फिर कोई 10 मिनट का है और कोई 35 मिनट का है, तो 35 मिनट वाले के बेस पे डोमिनेशन चेक कीजिए, या 15 मिनट और 25 मिनट का है, 30 मिनट का है, तो फिर उसके बेस पे डोमिनेशन चेक कीजिए। तो यहाँ पर हमने यही बताया कि डिफेंस जो है वो डोमिनेशन का एक इंडिकेटर है। आप डिफेंस कर पा रहे हो मतलब आप डोमिनेट कर पा रहे हो, वरना सामने वाला आपको गिरा चुका होता रिंग में। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिए, टेक्निकली वीडियो हैं, आपको ध्यान से देखनी है, समझने हैं। थैंक यू वेरी मच।